जो लोग सबसे पहले हजरत इमाम मेहदी पर ईमान लाएंगे या जो ग्रुप सबसे पहले हजरत इमाम मेहदी के पास जाएगा वह खुरासान से होगा। उनके हाथ में काले झंडे होंगे और इस जमीन पर अल्लाह के सिवा उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। हजरत अबू हुरैरा रज्जी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि उन्हें बैतुल मक़द में नस्ब अकीदा है कि एक शख्स आएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मेहदी मनती मदी फातिमा मेहदी अले बैत से होंगे, हजरत फातिमा की औलाद से। और फिर फरमाया कि उनका नाम मेरे नाम की तरह यानी कि मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह यानी अब्दुल्ला होगा और उनका पूरा नाम मेरे पूरे नाम की तरह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा। बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि इमाम मेहदी का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियां में से पहली निशानी होगी। अब आपके जहन में भी एक सवाल आता होगा कि आखिर अल मेहदी का मतलब क्या है। चलिए बताता हूँ। अल मेहदी का इंग्लिश में मीनिंग है द वेटेड वन एंड द इंटेलिजिबल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यसफी लल्ला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको एक रात में ही दुनिया भर के मुसलमानों की क़यादत के लिए तैयार करेंगे। तो इमाम मेहदी को खुद भी यह नहीं पता होगा कि वह इमाम मेहदी है और ना ही उनके अंदर इमाम बनने की काबिलियत होगी। और फिर एक रात के ही अंदर अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमा देगा। इमाम मेहदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होंगे, शक्ल सूरत में नहीं बल्कि खिलाक के अंदर और अखलाक के अंदर भी पूरी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नहीं होंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, लाला लक अज़म आप ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक खलाक के बड़े मर्दन मेहदी पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और मुसलमानों के इमाम होंगे और पूरी दुनिया को इंसाफ और ईमान से भर देंगे। हदीस में आता है कि एक बादशाह एक जजीरे पर मर जाएगा और वह जजीरा अरब में होगा और उस बादशाह के बेटे या उसके 3 बेटे आपस में बादशाहत के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और उस लड़ाई से बचने के लिए मदीने में रहने वाला एक आदमी जिनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा मदीने से खामोशी से निकलकर मक्का चले जाएंगे, क्योंकि वह इस मसले में खुद को पता चले। लेकिन इसके बावजूद भी मक्का के अंदर लोग उनको मकाम इब्राहिमी और हजरा अवद के दरमियान पहचान लेंगे और उनके हाथ पर जबरदस्ती बैत कर लेंगे, जब यह बैत लेने की नहीं फंसाना चाहते होंगे और ना ही वह यह चाहते होंगे कि लोगों को उनके बारे में खबर के अंदर आग की तरह फैल जाएगी। तो उस वक्त शाम से एक बहुत बड़ा लश्कर हजरत इमाम मेहदी पर हमला करने के लिए भेजा जाएगा और जब वह लश्कर बैदा पहुंचेगा जो कि मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह का नाम है, तो वह पूरा लश्कर वहां जमीन में धंस जाएगा। और जब उस लश्कर के जमीन में धंसने की खबर पूरी दुनिया में फैलेगी तो शाम के अब्दाल और इराक के बहुत सारे लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करने के लिए मक्का आ जाए। फिर कबीला कुरैश का एक बंदा जिसके चाचा का ताल्लुक बनी कल्ब कबीले से होगा, वह इमाम मेहदी पर हमला करने के लिए एक और लश्कर भेजेगा और अल्लाह की मर्जी से यह लश्कर भी जंग हार जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदनसीब है वह शख्स जिसको बनी कल्ब के माल गनीमत में से हिस्सा ना मिले। मतलब बदनसीब होगा वह शख्स जो इमाम मेहदी के साथ मिलकर वह जंग नहीं लड़ेगा। तो हदीस के मुताबिक लोग पहली मर्तबा इमाम मेहदी को मक्का में पहचानेंगे, लेकिन मक्का के लोगों को यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा शख्स इमाम मेहदी है। तो उस वक्त के लोग इमाम मेहदी की पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई निशानियां के मुताबिक करेंगे। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के बारे में जो निशानियां बताई होंगी, उन निशानियां को सामने रखकर वो इमाम मेहदी को पहचान लेंगे। वो निशानियां क्या हैं? चलिए बताता हूँ। उनकी चौड़ी पेशानी होगी, पतली नाक होगी जो आगे से थोड़ी सी उठी होगी, उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वह मदीना से मक्का की तरफ हिजरत करके आए होंगे और यह सब निशानियां अहादीस की बुक्स में मौजूद हैं। तो खुरासान से जो काले झंडों वाला लश्कर निकलेगा वो इमाम मेहदी के लश्कर में जा मिलेगा और उसके बाद हदीस में आता है कि उस वक्त मुसलमान अरब पर हमला करें और अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब फरमाए, और फिर मुसलमान पर्शिया पर हमला करेंगे और अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब फरमाएगा, और फिर मुसलमान रोम पर हमला करेंगे और अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब फरमाए, और फिर मुसलमान दज्जाल पर हमला करेंगे और अल्लाह हजरत ईसा अलसलाम के जरिए तुम्हारी मदद फरमाए और तुम्हें फतह नसीब फरमाए। अब जब मुसलमानों की लड़ाई रोम के साथ होगी, उसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़े लश्कर से जंग होगी। काफिरों के उस लश्कर में 80 मुख्तलिफ किस्म के झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे। अब जब मुसलमान उस लश्कर से लड़ने लगेगा तो उस वक्त बहुत सारे मुसलमान डर कर लश्कर को छोड़कर भाग जाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उन लोगों की तौबा कभी कबूल नहीं फरमाए, क्योंकि उन कमजोर ईमान वाले मुसलमानों के मैदान से
भागने से बाकी मुसलमानों का जज्बा भी कम हो जाएगा और फिर जब जंग शुरू होगी तो मुसलमानों के लश्कर का सिर्फ 1/3 हिस्सा बाकी रह जाएगा और बाकी सब मुसलमान शहीद हो जाएंगे और जो बाकी मुसलमान बच जाएंगे अल्लाह उन्हें फतह नसीब फरमाए। हदीस में आता है कि हर कबीले के 999 लोगों में से एक बंदा बचेगा। मतलब अगर मुसलमानों के उस लश्कर में एक कबीला है जिसके 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों में से 999 शहीद हो जाएंगे और एक बच जाएगा। अब जब इस बड़ी फतह के बाद मुसलमान माले गनीमत जमा कर रहे होंगे तो उस वक्त उनको खबर मिलेगी कि ए मुसलमानों, दज्जाल आ गया है। पहली मर्तबा इमाम मेहदी 10 लोगों को भेजेंगे और उन 10 लोगों से कहेंगे कि जाकर पता लगाओ कि क्या यह खबर सच्ची है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उन 10 लोगों के नाम भी जानता हूं, उनके वालिद के नाम भी जानता हूं और उनके घोड़ों का रंग भी जानता हूं। वो 10 लोग उस दिन सबसे बेहतरीन घुड़सवार होंगे। तो वह लोग जाएंगे और देखेंगे और कहेंगे कि आखिर सबसे बड़ा फित आ ही गया, आखिर दज्जाल आ ही गया। और दज्जाल का जाहिर होना कयामत की बड़ी निशानियां में से एक निशानी है।